हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8वीं क्लास का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के मिड टर्म एग्जाम कह लीजिए या फिर आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है ये होने वाले हैं। ठीक है, तो इस साल आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए आपकी जो एसएसटी की 3 किताबें हैं ना, हर एक किताब से कौन कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ हम आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो कैसे करवाएंगे, किस किस टाइप की हम आपके लिए वीडियोस लेके आने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देख लेना। सारे डाउट और सारी प्लानिंग आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी, क्वेश्चन हो बच्चों, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। और 8वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारा 8वीं क्लास का जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8वीं क्लास की एसएसटी में टोटल आपकी 3 बुक्स हैं। ठीक है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3। ये हिंदी मीडियम में हो गई। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3। तो चलो, अब सबसे पहले आप सभी बच्चे जितने भी हिंदी मीडियम में, पहले वो अपनी जो पहली किताब है ना, सामाजिक एवं राजनीति जीवन भाग 3, ये निकालो और इसकी विषय सूची निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया आपने। अब इस वाली किताब में सबसे पहला आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है चैप्टर नंबर 1, भारतीय संविधान। ठीक है, यानी कि इकाई 1 जो है ना आपकी, इससे आपको चैप्टर 1 सबसे पहला पढ़ना है, भारतीय संविधान। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है सेकंड चैप्टर, धर्मनिरपेक्षता की समझ, यानी कि ये वाला जो आपका चैप्टर है ये। ठीक है, फिर आपकी इकाई नंबर 2 आ जाती है। इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 3, संसद तथा कानूनों का निर्माण, यानी कि ये वाला चैप्टर। ठीक है, एक ही चैप्टर है वैसे भी इस इकाई में। फिर आती है आपकी इकाई नंबर 3। ठीक है, इसमें आपको एक ही चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 4, न्यायपालिका, यानी कि ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 पढ़ने हैं आपकी इस किताब से। ठीक है, भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ, संसद तथा कानूनों का निर्माण और न्यायपालिका। ठीक है, चलो अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लो सारे बच्चों। सबसे पहला आपका चैप्टर रहेगा यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला चैप्टर। फिर आपका सेकंड चैप्टर रहेगा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, यानी कि ये वाला चैप्टर। फिर थर्ड आपका चैप्टर रहेगा पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। ठीक है, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉस। एंड चैप्टर 4 रहेगा आपका जुडिशरी, ये वाला। ठीक है, चलो अब निकालो अपनी दूसरी वाली किताब जो कि है हमारे अतीत भाग 3। अब निकालो इसकी विषय सूची। निकाल ली आपने। अब इसकी विषय सूची में आप देखेंगे तो 8 चैप्टर कुल टोटल मिला के दिए गए हैं। अब इसमें से आपको कौन कौन से पढ़ने हैं भाई 8 में से। तो सबसे पहला आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर 1, क्या, कब, कहां और कैसे। दरअसल ये ना कुछ प्रारंभिक कथन है, क्या, कैसे, कब और कहां। ठीक है ना, तो ये आपको पढ़ना है। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा बच्चों यहाँ पे व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि इसके नीचे जो चैप्टर दिया गया ना, व्यापार से साम्राज्य तक, कंपनी की सत्ता स्थापित होती है यहां तक। फिर आपका तीसरा चैप्टर रहेगा बच्चों ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि उसी के नीचे ये वाला। थोड़ा सा जूम कर दूं क्या एक बार। हाँ देखो, सबसे पहला चैप्टर ये वाला हो गया आपका, फिर दूसरा आपका ये हो जाएगा और तीसरा आपका ये हो जाएगा। सिंपल। अब देखो इसका इंग्लिश वर्जन, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे निकाल लो अपनी किताब और इसमें 3 चैप्टर हो जाएंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, ये वाला चैप्टर। फिर आपका हो जाएगा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। एंड द लास्ट वन रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि ये वाला चैप्टर। तो 3 चैप्टर आपके ये हो जाएंगे।
ठीक है बच्चों, अब निकालो अपनी तीसरी वाली किताब, ठीक है, जो कि है संसाधन एवं विकास। निकाल लिया आपने? चलो, ये रही इसकी विषय सूची। ओके बच्चों, अब निकालते हैं इस विषय सूची से अपने चैप्टर। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा बच्चों संसाधन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रहेगा हमारा संसाधन, यानी कि ये वाला चैप्टर। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2, इसका नाम काफी बड़ा है और उतना ही बड़ा ये चैप्टर है। ठीक है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। मैंने कहा ना, जितना बड़ा इस चैप्टर का नाम है उतना ही बड़ा ये चैप्टर भी है। ठीक है, देख रहे हो 7 से 21 पेज में फैला हुआ है। फिर आता है हमारा तीसरा वाला चैप्टर, बहुत छोटा है, कृषि। ठीक है, कृषि ये वाला। अब इसी को सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे सारे बच्चे। तो टोटल मिला के आपके 3 चैप्टर होने वाले हैं। चैप्टर 1 होगा आपका रिसोर्सेस, चैप्टर 2 होगा आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस ये वाला, एंड 3 एग्रीकल्चर ये वाला। ओके, तो कुल मिला के आपके ये चैप्टर होने वाले हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक काम करता हूं, आप सभी को ना जितने भी सिलेबस अभी तक बताया एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, देख लो बच्चों, आपके जो पहली वाली किताब है हिंदी मीडियम में, उसके टोटल ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सेम इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ये 4 चैप्टर हैं आपके इस वाली किताब से। ठीक है, फिर आपकी हमारे अतीत भाग 3 आती है, तो इससे आपके ये 3 चैप्टर हैं। इंग्लिश में देख लेंगे आवर पास्ट, तो आपके ये 3 चैप्टर हैं। फिर आता है आपके संसाधन एवं विकास के, तो उसके ये 3 चैप्टर हैं। और इंग्लिश में देखेंगे तो उसके ये 3 चैप्टर हैं। अब समय है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का, और उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, देखो बच्चों, आपकी अभी तक यहाँ पे साइड में देखना, जो भी आपकी 3 बुक्स अभी तक मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, 3 किताबें आपको जो बताई हैं मैंने, हम आपको हर एक किताब के जो भी चैप्टर हैं टोटल अगर मिला दें तो 4 + 3 + 3 यानी कि टोटल बनते हैं आपके ये 10 चैप्टर। ठीक है, हम आपको इन 10 के 10 चैप्टर के सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज होंगे ये आपको करवा देंगे। इसके अलावा जो भी मैप बनेगा वो आपको करवाएंगे। जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्रोत आधारित, वो भी आपको करवाएंगे। चिंता मत करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, मैप, स्रोत आधारित सब आपको करवाएंगे। बस आपको क्या करना है बच्चों, आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें। और अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट लेना 8वीं क्लास के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बाकी के आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे आई बटन में दी गई है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।